मैंने दहेज नहीं मांगा साहब, मैं थाने नहीं आऊँगा, अपने इस घर से कहीं नहीं जाऊँगा। माना पत्नी से थोड़ा मन मुटाव था, सोच में अंतर और विचारों में खिंचाव था, पर यकीन मानिए साहब, मैंने दहेज नहीं मांगा, मैंने दहेज नहीं मांगा। मानता हूँ कानून आज पत्नी के पास है, महिलाओं का समाज में हो रहा विकास है। चाहत मेरी भी बस ये थी कि माँ बाप का सम्मान हो, उन्हें भी समझे माता पिता, न कभी उनका अपमान हो। पर अब क्या फ़ायदा जब टूट ही गया हर रिश्ते का धागा। यकीन मानिए साहब, मैंने दहेज नहीं मांगा, यकीन मानिए साहब, मैंने दहेज नहीं मांगा। परिवार के साथ रहना इसे पसंद नहीं है, कहती यहाँ कोई रस कोई आनंद नहीं है। मुझे ले चलो इस घर से दूर, किसी किराए के आशियाने में। कुछ नहीं रखा माँ बाप पर प्यार बरसाने में। हाँ, छोड़ दो इस माँ बाप के प्यार को, नहीं माने तो याद रखोगे मेरी मार को। फिर शुरू हुआ वाद विवाद माँ बाप से अलग होने का। शायद समय आ गया था चैन और सुकून मेरा खोने का। शायद समय आ गया था चैन और सुकून मेरा खोने का। एक दिन साफ मैंने पत्नी को मना कर दिया, ना रहूँगा माँ बाप के बिना, ये उसके दिमाग में था भर दिया। बस मुझसे लड़कर मोहतरमा मायके जा पहुँची, 2 दिन बाद ही पत्नी के घर से मुझे धमकी आ पहुँची। माँ बाप से हो जा अलग, नहीं सबक सिखा देंगे, क्या होता है दहेज कानून तुझे इसका असर दिखा देंगे। परिणाम जानते हुए भी मैंने हर धमकी को गले में टांगा। यकीन मानिए साहब, मैंने दहेज नहीं मांगा, यकीन मानिए साहब, मैंने दहेज नहीं मांगा। जो कहा था बीवी ने आखिरकार वो कर दिखाया। झगड़ा किसी और बात पर था, पर उसने दहेज का नाटक रचाया। बस पुलिस थाने से एक दिन मुझे फ़ोन आया, क्यों बे पत्नी से दहेज मांगता है, ये कह के मुझे धमकाया। माता पिता भाई बहन सभी के रिपोर्ट में नाम थे। घर में सब हैरान सब परेशान थे, घर में सब हैरान सब परेशान थे। अब अकेले बैठकर सोचता हूँ वो क्यों जिंदगी में आई थी। मैंने भी तो उसके प्रति हर जिम्मेदारी निभाई थी, मैंने भी तो उसके प्रति हर जिम्मेदारी निभाई थी। आखिरकार इनाम मिला हमें दहेज लोभी होने का, कोई फ़ायदा ना हुआ मीठे मीठे सपने संजोने का। बुलाने पर थाने आया हूँ, छुपकर कहीं नहीं भागा। बुलाने पर थाने आया हूँ, छुपकर कहीं नहीं भागा। लेकिन यकीन मानिए साहब, मैंने दहेज नहीं मांगा, यकीन मानिए साहब, मैंने दहेज नहीं मांगा, मैंने दहेज नहीं मांगा।